स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 6.C, डेटेड 23 सितंबर। सम प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ही आसान है, इजी है। थोड़ा आपने समझना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंपेयर यूजिंग, ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, उसमें साइन, ये वाला साइन आपने ग्रेटर बोलना है, ये वाला साइन आपने समालर बोलना है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? समालर। और यदि वो दोनों नंबर हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी है, तो उसको हम इक्वल बोलते हैं। एक सिंपल, आप जैसे 9 है और इधर आपने एक लिखा 6, तो आप जानते हैं बेटे फिफ्थ में हो गया कि 9 है वो 6 से बड़ा नंबर है, मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 6। तो आप जो छोटा नंबर है उसकी तरफ सोच रहेगी, या इसको आप बना लें कि जो ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ खुले वाला भाग रहेगा, नंबर 1। अब यदि पहले 6 आता और बाद में 9, तो 6 ग्रेटर है या 9? सब जानते हैं 6 7 8 9, 9 ग्रेटर है, तो इट मीन आपका 6 है वो समालर है, और खुले वाला निशान जो ग्रेटर की तरफ रहेगा 9 की तरफ, इसको आप ये चीज मान के चले। यानी कि चोंच जो छोटा नंबर है उसकी तरफ रखनी है, ताकि आपको इजी तरीके से याद रहे। अब थर्ड में आते हैं 6 और यहां भी 6, तो आप जानते हैं 6 और 6 दोनों बराबर नंबर है, तो यहां पर आपने बीच में जो निशान पुट करना है वो इक्वल का करना है। ये वाले सम है बहुत ही आसान। आपने देखा ए में दे रखा 45 पॉइंट है, ये 2 3 4, तो सबसे पहले 45 को 92 से देखें, तो 45 से 92 ग्रेटर है, और चोंच किसकी तरफ रहेगी? 45 की तरफ। खुलने वाला वो कहाँ रहेगा? तो इसमें बिल्कुल आराम से पेंसिल से या पेन से बड़े प्यार से आपने ये निशान बनाना है, क्योंकि इसको आपने बोलना है 45 इज स्मॉलर देन 92, या इसको बोलते हैं 92 इज ग्रेटर देन 45। बी में आते हैं 312, यानी कि पहले से देख ले 3 बड़ा है या 1, अंडरस्टूड है? 1 2 एंड 3 ग्रेटर है, तो ग्रेटर की तरफ क्या रहेगा? खुले वाला, ये वाला निशान। चोंच किसकी तरफ? जो समालर है, छोटा है, बहुत ही आसान। सी में आते हैं, यहां पर आपने देखा 36, यहां पर आपने देखा 36, इस दशमलव यानी कि 0.687, और यहां पर देखा 3869, इट मीन कि हमारा ये 687, यानी कि इस पॉइंट्स के बाद यदि ज्यादा नंबर होंगे वो वाला समालर है, तो हमारा ये क्या हुआ? 36687 इज ग्रेटर देन 36.3869, और पॉइंट के बाद आप इसको अलग अलग बोलेंगे 3869, यहाँ 36 बोल सकते हैं, तो ये वाला चोंच का निशान आपने डालना है। तो इस प्रकार के सम जैसे मैंने बताए तो आप ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। सेकंड में आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आप पहली क्लासेस में करके हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग होते हैं। असेंडिंग का मतलब चढ़ता क्रम, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब चढ़ता क्रम 2 की टेबल से ले लें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 42, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ये आपका क्या है? चढ़ता क्रम है। 2 से 4 ग्रेटर है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 12 14,
16, 18, 20 इस तरह पता नहीं कंटिन्यू कहाँ जाएगा। तो ये वाला आपको समझने के लिए है, यानी कि चढ़ता क्रम सबसे पहले छोटा नंबर है वो लेके आएंगे। आपने देखा यहाँ पर 16 से 12 स्मॉलर है, 92 ग्रेटर है, लेकिन इस 12 से 10 है वो स्मॉलर है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 10.634 ये आप ले आए। अब इसको काट दें, कोमा। अब 10 से बड़ा कौन है, चढ़ता क्रम 12 है, 16 तो ज्यादा होता है, 12 को लेके आएंगे 6 2 3। अब आपने देखना ये वाला भी कट गया, आपके पास 2 नंबर रह गए, 2 संख्याएं आ रही। तो 91 सब जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, तो 16 को यहाँ पे लिखेंगे 0.46, 91 ये आपका राइट आंसर है चढ़ता क्रम। 10, 12, 16, 91 कंटिन्यू कितना ही करेगा। बी आ गया है, आप सिर्फ इसको देखें, 18 से 10 छोटा है। अब 10 से कोई छोटा है इसमें, यहां पर दे रखा 84 बहुत बड़ा है। यहां पर देखा दशमलव के बाद नहीं जाना, इससे पहले रकम क्या है, 0, ये 0 सबसे छोटा है। 0 0 8 4 6 ये समालस, ठीक है, चढ़ता क्रम बनाना है ना, असेंडिंग करना है। अब 0 के बाद आप चले 84 से, तो 10 छोटा है, 10 दिया 10.008। इससे चढ़ता क्रम कौन है, 10 से 18, 84 तो बहुत बाद में आएगा, 18.46 कोमा एंड नाउ जो बच गया 84.6। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 नंबर 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा ताकि सम आपके मिस्टेक ना हो। थर्ड सम कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता क्रम, वो चढ़ता क्रम था, उतरता क्रम कौन सा होता है, जैसे एक सिंपल इसको हम उतरता क्रम लेंगे, 20 20 के बाद 18 18 के बाद 16 16 के बाद 14 14 के बाद 12 12 के बाद 10 10 के बाद 8 6 4 2 1 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको क्या बोलते हैं, उतरता क्रम। देखो सबसे पहले 20 और लास्ट में जाते जाते 0 हो गया। जैसे आप मकान की सीढ़ियों पर एक बार ऊपर जाते हैं और सीढ़ियों से फिर नीचे आते हैं, उतरता क्रम है। अब इसमें देखेंगे उतरता क्रम, सबसे पहले इसमें बड़ा देखना है, 0 से 9 बड़ा, यहाँ पर 906 है, ये 36 है, और यहाँ पर देखा 9236, तो हमारे पास बड़ा कौन रहा, 936 9.36। अब इससे बड़ा कौन आएगा, यानी कि उतरता क्रम लेके आते हैं, तो हमारे पास 9.236 और उससे छोटा कौन आया 9.06, और यहाँ पर सबसे छोटा कौन है आपको पता है 0.096 राइट आंसर है, ये उतरता क्रम। यहाँ पर आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हुआ 10 18 और 84, यहाँ पर 9 9 9 और 0, ये उतरता क्रम है। इस पे आ जाते हैं 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, और ये आपका 13 है। तो सबसे पहले किसको ले आए हम, 1638 1622 ये वाला लेके आए, देखते हैं इसमें बी पार्ट में थोड़ा सा आपने ध्यान देना, 60 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, और यहाँ पर 13 है। तो हमने उतरता क्रम बनाना है, तो
तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है। अब यहाँ पर दशमलव भाग में आपने देखा 3 है, यहाँ पे 2 से 3 ग्रेटर होता है, 2 से 3 ग्रेटर होता है और 1 से 3 तो होता है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर 38। अब इसको आपने एक नंबर रखा, काट दिया। अब आपके पास ये नंबर रह गए, ये तो 1 है, इसको छोड़ दो। इनमें से आप करें 23 कैपिटल है या 22, तो अंडरस्टूड है कि 22 से 23 बड़ा है 16.234, चाहे हम 0 लगाकर भी देख सकते हैं। तो अब अंडरस्टूड है कि आपका ये 13 है, ये 16 है, तो 16.22 कोमा 13.146 आंसर है। डिसेंडेंट में सबसे पहले बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर। असेंडिंग में पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और इसमें बड़ा छोटा यानी कि ग्रेटर पहले आएगा उतरता कर। तो ये बिल्कुल आराम से आपने समझ रहे हैं। थैंक यू।